आज की क्लास में मैं स्टार्ट लूंगा जो प्रोडक्ट सबमिट हुए हैं उनके रिव्यू से, जिसमें शहीर और इमाद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ प्राइवेट लेबल के लिए मोइज ने यूके मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स निकाले थे इनको भी देख लेंगे कि इनके क्या हालात हैं, क्या मामला हैं। और उसके बाद जो है तो फिर मैं अली बाबा की तरफ जाऊंगा कि सप्लायर ऑर्डर किस तरीके से करना है, नेगोशिएशन किस तरीके से करनी है, बातचीत वगैरह। और अली बाबा पर भी दो चार किस्म के ऑर्डर होते हैं। एक तो बड़ा, बहुत बड़ा ऑर्डर होता है प्राइवेट लेवल का। एक छोटा मोटा ऑर्डर होता है टेस्ट ऑर्डर जिसे बोलते हैं, कि आपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा टेस्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो यूएस मार्केट में ही इसमें देखो खुद ये लोग मुख्तलिफ लोग सेल कर रहे हैं, इसमें अमेजोन भी है। लेकिन अमेजोन नीचे इसलिए कि अमेजोन के पास ये प्रोडक्ट कम होगा, तो इसलिए अमेजोन की ने अपनी हाई प्राइस रखी हुई है और वो बाकी सेलर्स को मौका दे रहे हैं। अदरवाइज अमेजोन इतना अच्छा है नहीं कि अगर वो खुद किसी लिस्टिंग पर हो तो वो किसी और को मौका दे। तो मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन के पास कुछ यूनिट बाकी बचे होंगे और इन सेलर्स को इसीलिए उसने थोड़ा सा अपने से ऊपर का जगह दी हुई है। सो ये ब्रांड चेक कर लेते, 3M सेफ्टी स्टोर चेक कर लेते। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से उनका काफी बड़ा ब्रांड है। ये बस जो आपने प्रोडक्ट सबमिट किया तो उसकी सेल्स वगैरह भी देख लेते हैं वैसे ही। ये दिख रहा है, ये पर्टिकुलर ASIN जो 134 सेल्स करता है, अच्छा रेवेन्यू, बुरा नहीं, सेल्स सही है। 134, आपको जो 10-12 यूनिट भी बेचो तो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर देख लेते हैं वैसे ही। अच्छा, ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में अभी हमें ये नहीं पता कि इनकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है, लेकिन पर क्यूबिक फ्राइट कॉस्ट इनकी क्या है ना वहां से, तो ये रैंडमली डली हुई है, इसलिए 58% मार्जिन दिखा रहा है। लेकिन 85 से लेट से सेल तो ये हाई हो रहा है, मार्जिन भी इसका अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है।
तो बहरहाल ये तो जिस वक्त वहां से आपको इसकी प्राइस मिलेगी ना, यानी यहाँ ये इसकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 29.4 दिखा रहा है, और इसमें ये इसकी एक यूनिट के ऊपर फ्राइट कॉस्ट सिर्फ $3 की ऐड कर, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं। तो ये इसकी मतलब ये फ्राइट कॉस्ट ज्यादा ही होगी, तो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है यानी कितने में ये पड़ रहा है, तो वो इससे ज्यादा ही होगी 29.4 से, आई थिंक। सो ये तो ब्रांड ही बताएगा, तो मैं इस प्रोडक्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, ब्रांड को प्रूफ कर रहा हूँ। अगर आपको 3M दे देते हैं अमेजोन पे सेल करने के लिए तो वेल एंड गुड, तो जरूर ईमेल करना है। अ, इमाद, आपने अभी तक किसी ब्रांड को, जो कल जितने भी मैंने अप्रूव किए थे उनसे रब्ता आपने किया, आपने उनके फॉर्म वगैरह फिल किए? अनम्यूट कर लो। जी। वालेकुम अस्सलाम, आपने वो रब्ता किया ब्रांड से? हेलो। जी जी, बात करो। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज असल में क्लियर नहीं है। आप टाइप कर लो जो भी आप कह रहे हो। बट आप कर लो। और फिर मैं चाहता इसलिए हूँ कि आप लोग जब इस ब्रांड से आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करो, अप्रूवल लो, ताकि आपके सामने सब कुछ हो। यानी आप अगर अप्रूवल लोगे तो इसका मतलब है कि आपने पहले ब्रांड रिसर्च किए, फिर आपने अप्रूवल लिया, मतलब आप में वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आप अप्रूवल ले सकते हो ब्रांड का, या ब्रांड के साथ आपने क्या बात करनी है। तो उससे ही कि कल को आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मैसेजेस वगैरह करो, जो जो जिसका जो ब्रांड है, जिसने जो ब्रांड मतलब साइन अप करवाने। इसको भी देख लेते हैं। ब्रांड के भी प्रोडक्ट तो अच्छे लग रहे हैं, यहाँ देख लेंगे। नहीं, आप ईमेल, मैंने आपको अपना ईमेल शेयर किया है ना, आप मेरे ही ईमेल से करोगे। जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया था, यानी आपने ज्यादातर तो फॉर्म फिल करना है ना, तो फॉर्म में जब ईमेल वाली जगह आएगी तो आप मेरा वाला ईमेल एड्रेस लिख दोगे, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया आपके साथ। तो उससे ये होगा कि उस ईमेल करने से ये होगा कि वो मेरा ऑफिशियल ईमेल है। तो यानी मतलब इस ब्रांड्स वगैरह मैंने सब उसी पे साइन अप किए हुए हैं। तो जब मुझे ई रिप्लाई आएगा तो मुझे पता होगा कि क्या रिप्लाई है, तो मैं, आप अगर किसी भी ब्रांड का कोई रिप्लाई होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, या मैं वहीं से टेकअप कर लूंगा उसको। तो अगर किसी ने रिप्लाई ना किया तो बस ना किया। बाकी ये कि आपने फॉर्म फिल करने मेजोरिटी, और अगर आपको ईमेल करना है किसी ब्रांड को तो आप वो सपोर्ट वाले उससे कर सकते हो। क्योंकि जब ब्रांड साइन अप होगा तो वो उस पे वो मेरे ही उसकी डिटेल्स लगेंगी ना, तो हमेशा आपके क्लाइंट की लगेंगी, तो अक्सर आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको अपना ईमेल दे देगा, या आप इस काम के लिए उस क्लाइंट के अलग ईमेल बना दोगे, लेकिन हम तो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मेरा वाला ही ईमेल एड्रेस यूज कर लो। हाँ, देखो इनके ये होलसेल का है, गीक होम, आप इनसे भी बात कर लो। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग गीक होम होस्ट, वी आर thrilled that you want to work with us and spread our mission. We'd love to opportunity to partner with you, program benefit, learn if good for business. Product directly at wholesale pricing, no order minimum, अच्छा इनकी ऑर्डर मिनिमम भी नहीं है। डेडिकेटेड सपोर्ट फ्रॉम गीक होम, इनकी इनका होलसेल अच्छा लग रहा है। यू मस्ट बी लोकेटेड विद इन द यूएसए, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द एप्लीकेशन आउटसाइड यूएसए। तो आप इनको कह सकते हो कि हमारा रिटेल स्टोर है,
और हम साथ ऑनलाइन भी सेल करेंगे, अपने स्टोर पे भी सेल करेंगे। इसको आप उनको इनको आप अमेजोन का बता सकते हो, अप्लाई ना हो आप कर दो इसके ऊपर। ये इसमें लिखा हुआ है कि यूएसए से आउटसाइड द यूएसए ना हो, विद इन यूएसए हो। तो बस आप विद इन यूएसए ही हो, क्योंकि ये इनका फॉर्म है होलसेल का, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। ये फिल कर दो ग्रीक होम वालों का। सही है मादी, आपने ये ब्रांड फाइंड किया, ये फॉर्म मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। जितने भी ब्रांड्स आप लोगों ने मेंशन किया मैं आपके साथ लाइव क्लास में वसीम भाई मुझे आप आप मुझे रेफर नहीं करेंगे ना ईमेल से? रेफर वाला चक्कर सही नहीं है। आप जिस वक्त वो मेरा ही ईमेल एड्रेस यूज करोगे ताकि मसला ना हो। वसीम ये इमाद, ये अब आपका ब्रांड है ना, आपने फाइंड किया, तो मैं चाहूँ तो मैं ये ईमेल यहाँ से ये फॉर्म फिल करके इनको कर सकता हूँ विद इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप करो, ताकि अगर अप्रूवल हो तो फुल आपको ही हो, यानी क्रेडिट आपके पास ही जाएगा। आपने ही ब्रांड फाइंड किया, आपने ही डिटेल्स लिखी और आपको ही अप्रूवल मिला है, तो वो कॉन्फिडेंस है वो आपको ही होगा। मैंने तो ये प्रोसेस कई दफा किया हुआ है, ब्रांड्स के साथ बातचीत करना। तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करो। इसलिए फॉर्म बहुत सिंपल है, ये मैं चाहूँ तो फिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि आपका फाइंड किया हुआ ब्रांड है तो आप ही इसका अप्रूवल लेकर दो तो बेहतर है। तो फिलहाल छोड़ देता हूँ, ब्रांड सही है, ओके है, इसको आप अप्रूवल ले लो इससे। ये वाला भी अच्छा है। वसीम आपने मुझे इसमें कुछ सेंड नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज की क्लास में आपकी तरफ से आएंगे ब्रांड या प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे, लेकिन आपने सबमिट नहीं किए। तो देख लेते हैं। ठीक है चलो, आप वसीम फिर भी सबमिट करो। ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो सब इस प्रोसेस का हिस्सा रहें। अब इमाद ने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स फाइंड करके दिए हैं, तो उसका अगर कोई ना कोई ब्रांड के अप्रूवल हो जाए तो बेहतर है कि आप लोगों का भी हो जाए, ताकि सबको इक्वली सीखने का मौका मिले ना। 0.99 इजली शॉपेबल, ठीक है। इसको ब्रांड को देख लेते हैं स्ट्रिक्टली व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी बड़ा ब्रांड है यूएस का। अच्छा, ये तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल वालों का है। मिस्टर क्लीन इज अ ब्रांड नेम एंड मैस्कॉट ओन्ड बाय द अमेरिकन प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अच्छा, ये काफी बड़ा ब्रांड है, ये वो अपने उनका प्रॉक्टर एंड गैम्बल वालों के, जिनकी काफी ज्यादा वो है। असल ओनर इस ब्रांड का ये है, पीएनजी है ये तो। इनके कई ब्रांड्स है फिर नीचे, तो आई डोंट नो कि ये देते हैं नहीं, लेकिन अगर इनका मिल जाए होलसेल तो बेहतर है। मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, या फिर आप इसको रिसर्च कर लो शहीद। प्रॉक्टर एंड गैम्बल वालों का ब्रांड है मिस्टर क्लीन। इसका आप वो ढूंढ के लिंक वगैरह ढूंढ के होलसेल फॉर्म का, और वो जो डिटेल्स मैंने उधर डाली थी उसको आप फिल कर सकते हो, या फॉर्म जब सामने आए या कुछ वो करना हो तो आप मुझे बता दो। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टोर। ठीक है, ये इनके यहाँ प्रोडक्ट है, ये ब्रांड भी अप्रूव्ड है। ठीक है, आप इसका भी इसके भी अप्रूवल, मतलब इनसे आप होलसेल अकाउंट लेने की बात कर सकते हो। DMB कौन सा है ये? सिंपल हाउस वेयर स्टोर।
ये मुझे ब्रांड जो है तो वैसे ही लग रहा है, ये इसमें कुछ है चक्कर। देख लेते हैं, सिंपल हाउस वेयर। सिंपल हाउस वेयर। हाँ यही ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड देखने को तो सही लग रहा है, प्रोवाइड बेस्ट बेस्ट कस्टमर सर्विस। आप इनसे राब्ता कर लो। ये शहीर आपका है ना ये ब्रांड? नहीं अच्छा, ये भी इमाद का है। इमाद, ये ब्रांड मुझे लक्स वो मतलब देखने में ठीक है, लेकिन ये उधर कोई सेलर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको होलसेल अकाउंट देंगे। ये आप इन पे service@the rate of simple house wares पे आप उनको डिटेल सेंड कर सकते हो, ईमेल बना के मुझे, यानी मतलब मुझे आप उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज बना के और बता दो कि किस को सेंड करना है ये वाला ईमेल, तो मैं उस कंपनी को सेंड कर देता हूँ आपके बिहाफ पे। ये इनके ये बात है, ये मुझे लगता है कि देंगे नहीं अकाउंट, फिर भी ठीक है, सही है। ग्रैंडमा सीक्रेट, सही। ग्रैंडमा सीक्रेट, इसको भी मैं देख लेता हूँ। सही। ग्रैंडमा सीक्रेट स्पॉट रिमूवर, स्पॉट रिमूवर ठीक है। इनका जो ब्रांड है ना, ये इसी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है, स्पॉट रिमूवर है इनके पास। तो इनसे आप देख लो कि अगर ये आपको होलसेल देते हैं। फिलहाल तो ये इनका वेयर टू बाय, कॉन्टेक्ट अस, इनके कॉन्टेक्ट अस करके माय अकाउंट वगैरह इनसे ये शायद दे भी दें आपको। सोल्ड कंट्री वाइड, पार्टिसिपेटिंग लोकेशन, सी डिडक्शन। ये अच्छा ब्रांड है, ये छोटा ब्रांड लग रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है। और जफर प्रोडक्ट क्या है? ज्वेलरी क्लीनर है इनके पास, मुख्तलिफ वो है। माय अकाउंट टेस्टिमोनियल, वेयर टू बाय, होलसेलर्स, ये इनका इधर यहाँ बना हुआ है होलसेलर का। ये मैक्स पे अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड थैंक यू। It would be a pleasure to discuss setting up wholesale account for you. Please note we are not currently authorizing the sale of Grandma product on third-party websites included eBay, Commerce and Amazon. अच्छा, ये Amazon, इस ब्रांड को वो कर दो, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये Amazon के लिए नहीं अलाउ करते, तो यहाँ जो लोग सेल कर रहे हैं ना, ये इनकी ऑथराइजेशन के बगैर सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये लोग जो जितने भी ये लोग सेल कर रहे हैं ना, डिजिटल ईटीसी, वैल्यू मार्ट, आई वैल्यू मार्ट शॉप को, ये जितने भी है, ये दो तीन जगहों से उठा के इनका ब्रांड बेच रहे हैं। ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ये अकाउंट नहीं दे रहे हैं अमेजोन वगैरह के लिए। तो आप ये जो है तो मुश्किल है कि देंगे। तो प्रोसेस द फॉर प्रोजेक्ट आईएनसी, मेलिंग एंड लिंकर क्लीनर। इमाद, एक बात है, मुझे ये ब्रांड प्राइसिंग वगैरह, इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह देख लेते हैं। 8.8, 13.90, ये वाला प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 13.90 पे जो लिखा है, इस पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन करता हूँ, तो क्या 5.40, रेफरल फी 2.0, एलिमेंट कॉस्ट।
ये जो आपको कुछ सेलर्स नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली अनऑथोराइज सेलर है, या इन्होंने स्टार्ट में एक दो को अलाउ कर दिया और अब ये नहीं करे। बास ब्रांड्स होते हैं वो कुछ को अलाउ कर देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। सेल्स तो रेवेन्यू तो इसका बहुत जबरदस्त है अमेजोन वगैरह के हवाले से, लेकिन अगर ये दे दे तो यानी इसके एक दिन की अच्छी खासी सेल्स होंगी ना। सेल्स ग्राफ में अगर हम चेक करें, तो एक दिन में कितने यूनिट निकलते हैं, किसी दिन में 160 150 यूनिट्स भी निकलते हैं, एक एक दिन में 100 यूनिट निकल रहे हैं। तो अगर मतलब आपने एक यूनिट में अगर आप $1 भी बनाते हो ना, $1 भी बनाते हो, तो आप एक दिन में 100 and 160 समथिंग बना सकते हो। तो हाँ, इनसे इमाद आप कांटेक्ट कर लो, मुश्किल है वैसे वसी। ऐसे ब्रांड जिन्होंने इतना साफ साफ लिखा हो तो नहीं देते। आप इनसे कांटेक्ट कर लो, लेकिन मुश्किल है। प्राइवेट लेवल के लिहाज से नहीं, प्राइवेट लेवल इसको मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो स्प्रे वगैरह इन्वॉल्व है ना। ये तो मेड इन द यूएसए है, मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, ये तो यूएस में ही बन रहा है, उधर ही जा रहा है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कुछ तो इसकी कंटेंट वो होंगे, नो एनिमल टेस्टिंग और नो नॉन टॉक्सिक सोल्यूशन हो गया, स्पॉट रिमूवर हो गया, ऑयल ग्रीस पेंट वॉशिंग मशीन इन अ बॉटल, यानी इसमें तो काफी वो है ना, काफी चीजें हैं जो ये लोग इसमें क्लेम कर रहे हैं। तो वो ये क्लेम्स अगर आपने प्राइवेट लेवल में किए तो फिर आप आपको पूरा फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये तो पूरा एक तरीके से ब्रांड आपको बनाना पड़ेगा, यानी इतना सिंपल नहीं है ये। जिस तरह किसी भी यानी प्रोडक्ट का ब्रांड है, यानी हम जो प्राइवेट लेवल में हम ऐसा पाकिस्तान से बैठ के करते हैं, वो तो हम ऐसा प्रोडक्ट करते हैं जिसमें हमें एक प्रोडक्ट से भी हमारा काम शुरू हो जाए, हमें ब्रांड ना सेटअप करना पड़े। लेकिन इसके लिए तो आपको हर तरह का अप्रूवल चाहिए और हर तरह की वो चाहिए कि ये जो आप क्लेम कर रहे हो, तो ये जिस तरह ये मतलब पाकिस्तान में तो क्लेम करना आसान है ना, इस तरह की बातें छपवा देना और चीज बेचना शुरू कर देना, लेकिन यूएस में ये वॉक यू टॉक करनी पड़ती है। ये जो आपने चीजें पीछे मेंशन की होती हैं कि नो एनिमल टेस्टिंग है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक सोल्यूशन है, और फिर स्पॉट रिमूव भी करता है, ये सब चीजें तो ये आपने प्रूफ करनी होती है। तो इट्स नॉट दैट इजी मतलब, तो प्राइवेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चाइनीज आपको बना के दे भी देगा, फिर आप इसकी टेस्टिंग कहाँ पे करोगे इस प्रोडक्ट, ये काफी यानी वो टेस्टिंग करने वाला प्रोडक्ट और अप्रूवल लेने वाला प्रोडक्ट है, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स इन्वॉल्व है। तो ये ये जो ब्रांड है ना, HSKUY, ये चाइनीज है। ये किसी ने चाइना में कोई मैन्युफैक्चरर है जो यहाँ चीजें बेच रहा है, इस तरह का जो ब्रांड होता है ये मुश्किल है कि इसका अपना ब्रांड हो। चाइनीज
बंडल प्रो स्टोर, ये वही है, उस तरह का है। ये वो मुझे लग रहा है कि कोई खुद प्राइवेट लेबल कर रहा है प्रोडक्ट बना के। ये है। वेलकम टू बंडल प्रो, कॉन्टेक्ट अस, डिटेल सेलर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी, बिजनेस में। अच्छा ये खुद, अच्छा ये जो है ना बंडल प्रो जो है ये खुद कोई चाइनीज मैन्युफैक्चरर है जिसने यूएस में एक कंपनी रजिस्टर की हुई है, अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है। तो पूछ सकते हो, होलसेल अकाउंट के लिए बात कर सकते हो आप। वो भी अमेजोन के लिए मुश्किल है कि दे, यानी अमेजोन पे सेल अपने आप को लोकल दे भी देगा कि हाँ आप उधर बेचो, लेकिन इसका ब्रांड आप इधर बेच सकते हो अमेजोन पे, ये जरा मुश्किल। तो मोस्ट प्रोबेबली खुद रिटेल कर रहा है। वसीम इसलिए अलाउ नहीं करते कि रिटेलर्स जो है तो वो वो जो है तो उनके साथ compete करते हैं फिर अमेजोन पे वो खुद रिटेल कर रहे होते हैं, इसलिए वो अलाउ नहीं करते। मेन वजह ये होती है कि वो आपको अपना कंपेटिटर क्यों बनाए, यानी किसी कोई एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर उनको सेल्स मिलनी है, दिन की 100 सेल्स मिलनी है टोटल, यानी 100 बार वो बिकता है। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो 100 बार जो है तो क्या कहते हैं 100 में से वो 80 बार जो है तो लो प्रॉफिट पर बेचें और वो 80 बार आपको मिले, यानी वो जो फुल का फुल प्रॉफिट है वो आपको जो सिर्फ 20 बार उनको प्रॉफिट मिले। तो वो यही चाहेंगे कि वो 100 में से 100 बार वही उस ब्रांड को बेचे और वो 100 बार वहां से प्रॉफिट बनाए, और अगर आपको अपने स्टोर में बेचने के लिए चाहिए तो उसमें से वो प्रॉफिट बनाए। तो इसलिए अमेजोन का जो इस मसले का हल है वो प्राइवेट लेबल देता है कि आप अपना ब्रांड बनाओ, फिर आप अमेजोन पे रिटेल भी करो। अब आप मुझसे पूछो कि मैं अगर एक ब्रांड सेटअप करता हूँ अमेजोन पे, तो क्या मैं अमेजोन पे किसी और को रिटेल के अलाउ करूंगा? मैं यूएस में स्टोर्स पे तो खुशी खुशी दूंगा कि इससे मेरी जो है तो वो बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं कभी भी अमेजोन पर उन ब्रांड्स को, यानी मतलब अपने अपने ब्रांड को मैं किसी को रिटेल करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सेल्स के लिए, उसकी पीपीसी के लिए एडवर्टीजमेंट खर्चे ब्रांड के ऊपर सब आपने किए होते हैं। तो जब प्रॉफिट का टाइम आता है तो आप चाहते हो कि उसकी लिस्टिंग से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको ही हो। तो आप कैसे आपके जिस ब्रांड की मार्केटिंग पर ये मतलब खर्चे और एक्सपेंसेस आपने बेयर किए हुए, तो आप क्यों चाहोगे कि वो खर्चे भी पूरे ना हो और कोई और आपका ब्रांड मतलब बेचे? अगर आप एज अ प्राइवेट लेबल ब्रांड देखो और जो होलसेल अलाउ करते हैं वो ब्रांड ही होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाया होता है, ये बात है। मैं नई क्लास का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये वाला मैं बंद कर रहा हूँ।